मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को लेकर धर्म जगत में एक नई बहस छिड़ गई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान, धर्म शास्त्रों के गहन ज्ञाता और बहुपठित आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, उन्होंने संत प्रेमानंद की विद्वता और चमत्कारिक छवि पर खुलकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वो संत प्रेमानंद जी को ना तो विद्वान मानते हैं और ना ही किसी चमत्कारिक शक्ति से युक्त संत। उन्होंने ये तक कह दिया कि यदि वास्तव में प्रेमानंद महाराज में कोई विद्वता या चमत्कार है तो वे उनके सामने एक अक्षर संस्कृत में बोलकर दिखाएं या फिर उनके द्वारा बोले गए श्लोकों का अर्थ स्पष्ट रूप से हिंदी में समझाएं। रामभद्राचार्य ने स्पष्ट किया कि उनका ये वक्तव्य किसी व्यक्तिगत द्वेष या ईर्ष्या की भावना से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये एक विद्वान के नजरिए से दी गई ईमानदार प्रतिक्रिया है। उनके अनुसार आज के समय में धर्म के मंच पर ऐसे लोग भी प्रवचन दे रहे हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का ज्ञान है, ना ही भाषाओं की समझ और ना ही तर्कपूर्ण चर्चा करने की योग्यता है। उन्होंने कहा कि पहले समय में केवल वे ही लोग कथावाचन और प्रवचन दिया करते थे जो वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराणों के गूढ़ रहस्यों में पारंगत होते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया की लोकप्रियता ने इस क्षेत्र में एक नई किस्म की संत छवि को जन्म दे दिया है, जो केवल भक्ति और भाव पर केंद्रित है, न कि ज्ञान और शास्त्रों पर। संत प्रेमानंद महाराज, जो अपने सादगीपूर्ण जीवन, आस्था से भरे प्रवचनों और वृंदावन की परिक्रमा के लिए प्रसिद्ध हैं, विशेषकर युवाओं और सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। उनकी छवि एक ऐसे संत की है जो दिखावे से दूर रहकर भक्ति और सेवा को प्राथमिकता देती हैं। विशेष बात यह है कि वे पिछले 19 वर्षों से गंभीर रूप से बीमार हैं। उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, फिर भी वो प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, जिसे उनके अनुयायी एक असाधारण श्रद्धा और दिव्य शक्ति का प्रमाण मानते हैं। विराट कोहली जैसे क्रिकेटर से लेकर फिल्मी हस्तियों तक कई जानी मानी हस्तियां संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद ले चुकी हैं। सोशल मीडिया पर उनके भजनों और प्रवचनों को लाखों लोग सुनते हैं और उन्हें एक जीवित चमत्कार मानते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य जैसे पारंपरिक शास्त्रज्ञों के अनुसार केवल भक्ति, लोकप्रियता और जीवन की कठिनाइयों के बावजूद सेवा का कार्य करने से कोई चमत्कारी या विद्वान नहीं हो जाता। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद जी की लोकप्रियता को क्षणभंगुर यानी क्षणिक और अस्थायी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें स्वयं प्रेमानंद महाराज के भजन पसंद आते हैं, लेकिन मात्र गायन या भक्ति के आधार पर किसी को चमत्कारी सिद्ध करना उचित नहीं है। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ है तो वो किसी भी स्तर की शास्त्रीय चर्चा में भाग ले सकता है, श्लोकों के भावार्थ बता सकेगा और तर्क की कसौटी पर खरा उतर सकेगा। ये पूरी बहस धर्म और आस्था के क्षेत्र में एक गहरे द्वंद्व को उजागर करती है। क्या केवल भक्ति, लोकप्रियता और आस्था के बल पर कोई संत बन सकता है या फिर उसके लिए शास्त्रों में पारंगत होना भी अनिवार्य है? ये प्रश्न आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है जब सोशल मीडिया ने साधु संतों को सेलिब्रिटी बना दिया है। संत प्रेमानंद महाराज जैसे संतों की भक्ति और निष्ठा को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन रामभद्राचार्य जैसे विद्वानों की बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो ज्ञान और तर्क की नींव पर धर्म को देखना चाहते हैं। इस प्रकार प्रेमानंद महाराज की आस्था आधारित लोकप्रियता और रामभद्राचार्य की ज्ञान आधारित कसौटी के बीच टकराव ने धर्म जगत में एक नई विचारधारा की बहस को जन्म दिया है। क्या भक्ति ही सब कुछ है या विद्वता का स्थान अब भी सर्वोपरि है? इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।